किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के टेंडर के अंदर बहुत सारी इंश्योरेंसेस मांगी जाती हैं, जैसे परफॉर्मेंस बॉन्ड, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क, वर्कमैनशिप कंपनसेशन, उसके अलावा व्हीकल या इक्विपमेंट की इंश्योरेंस। और एक क्राइटेरिया बता दिया जाता है कि आपने डबल ए रेटेड प्लस या उससे अबव की इंश्योरेंस कंपनी अरेंज करनी है। और फिर उसके मुताबिक आप मार्केट में रिसर्च करते हैं, टेंडर्स फ्लोट करते हैं, आपके पास मुख्तलिफ कोटेशंस आते हैं। उन कोटेशंस के अंदर प्रीमियम मेंशन होता है कि हम पूरे साल का कितना प्रीमियम लेंगे, और फिर आप लोएस्ट जो प्रीमियम ऑफर कर रहा होता है उसको इंश्योरेंस के तौर पर अपने पास इंगेज कर लेते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा है कि जिन्हें ये तक नहीं पता होता कि ये जो क्राइटेरिया गिवन है डबल ए रेटेड प्लस और इससे अबव, इसका मतलब क्या है। नतीजे में क्या होता है कि वो कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज को हायर कर लेते हैं जो कि उनके लिए आगे जाकर मुश्किल खड़ी कर देती हैं। खासतौर पे जब कोई इंसिडेंट हो जाता है या जब एम्प्लॉयर की तरफ से कोई क्लेम की रिक्वेस्ट आ जाती है और उनका क्लेम प्रोसेस ही नहीं हो रहा होता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्राइटेरिया है ये है क्या। ये क्राइटेरिया बनता है इंश्योरर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रेटिंग के तहत, और आमतौर पर पाकिस्तान में दो बॉडीज़ हैं जो ये रिलीज़ करती हैं। एक है पैकरा और दूसरी है VIS। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखें, आपके पास रेटिंग भी आ जाएगी और उनकी तमाम डिटेल्स भी आ जाएंगी। अब इन क्राइटेरियाज का मतलब क्या है। अगर डबल ए रेटेड प्लस है या उससे अबव है, इसका मतलब है कि इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मार्केट में नाम बहुत अच्छा है, क्लेम अच्छा प्रोसेस करते हैं, इनका रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है, इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम बहुत अच्छा है, और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके अंदर ये फॉल करते हैं। लिहाजा इनको एक हायर रेटिंग दी गई है। उससे कम की रेटिंग का मतलब ये है कि भाई ये क्लेम तो प्रोसेस कर लेंगे लेकिन इनकी मार्केट में अच्छी कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई ज़्यादा रिस्क गवर्नेंस नहीं है, री इंश्योरर इतने अच्छे नहीं हैं। सही है। तो जब आपको ये क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने किस कंपनी के साथ डीलिंग करनी है। या मिसाल के तौर पर आपने वर्कमैनशिप कंपनसेशन की इंश्योरेंस किसी अच्छी कंपनी से ली है और आपका ऑन साइट कोई भी लेबर या वर्कमैन या कोई भी आदमी जख्मी हो जाता है, तो आप उस अच्छी कंपनी के बाद क्लेम के लिए भेजेंगे, तो चूंकि उसकी मार्केट रेपुटेशन है वो फौरन से आपका क्लेम प्रोसेस कर देगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी के पास भेजेंगे जिसका मार्केट में अच्छी रेपुटेशन नहीं है, तो वो आपके क्लेम को फंसा सकती है, मुश्किल में डाल सकती है। लिहाजा एज अ कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर, एज अ प्रपोजल इंजीनियर, एज अ टेंडर इंजीनियर, आपको ये क्राइटेरियाज पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ ये कि आप अपनी कंपनी की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बल्कि वो लोग जो इंश्योर्ड हैं उनके क्लेम्स भी आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं।